तो डायनामिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्या सीखने वाले हैं नया। तो अब हम बात करेंगे फील्ड्स एंड सॉल्वर्स की, जिसमें से कि हम बात करेंगे एयर, ड्रैग, ग्रेविटी, न्यूटन, रेडियल, टर्बुलेंस, ठीक है, इस वाले पार्ट की। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बेसिक सेटअप बनाया है, ये आप भी बना सकते हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, और ये आपको चलता हुआ दिखाई देगा और इसी बेस के ऊपर हम सारे के सारे जो फील्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो आज का हमारा बेस जो है वो है एयर, क्योंकि पहला आपने देखा था क्या है, एयर। अब सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, दो तरीके हैं मेनली जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। पहला, सेलेक्ट पार्टिकल्स एंड गो टू द एयर एंड क्लिक, ये उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर एयर फील्ड ऐड हो गई है, कंट्रोल Z। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए कि आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया और यहाँ से फील्ड ऐड कर लिया है आपने। ठीक है, एयर फील्ड आपको दिख गया है, इसको मैं प्रेस करता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो देखिए एयर फील्ड ऐड हो गई। लेकिन अभी इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो हमने पास्ट में भी देखा था कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं रिलेशनशिप एडिटर में, डायनामिक रिलेशनशिप्स में। ठीक है, और जैसे ही आप पिक करते हैं अपने पार्टिकल को तो आप देख सकते हैं एयर फील्ड है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो दो समझ में आ गया तरीके। तो मैं वापस जाता हूँ और इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, मुझे वापस नहीं चाहिए। तो मैं एयर फील्ड यहाँ से मैंने देखा गायब हो गया। अब मेरे पास कोई फील्ड नहीं है, अब मेरे पास सिंपल मेरा ये सेटअप है। नाउ सेलेक्ट और चलते हैं। अब मैं यहाँ से जाने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऑप्शन पैनल में जाऊँगा, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो ये देखिए आपके पास ये है आपका बेसिक सेटलमेंट जो हम देखेंगे अभी। तो क्या क्या है, विंड है, वेक है, फैन है। ठीक है, विंड है, वेक है, फैन है। क्या होता है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या है, पहले आपको कुछ भी करने से पहले, जब हमने पहले ही बात करते हैं तो हर बार क्या करते हैं कि आप एडिट में जाकर रीसेट कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रीवियस किसी ने कुछ भी इस्तेमाल किया होगा तो वो हट जाएगा और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो विंड क्या होता है, हवा होती है। वेक क्या होता है, जब भी कोई चीज़ तेज़ी से चलती है, जैसे हवाई जहाज या बाइक या कार, तो उसके पीछे जब वो निकलती, जब कार चल पड़ती है तो उसके पीछे जो हवा छूट जाती है, जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उस ट्रेल को बोलते हैं वेक। और फैन आपको पता ही है, फैन एक हवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप सीलिंग फ़ैन का इस्तेमाल करें या टेबल फ़ैन का, जिस भी दिशा में वो लगाएंगे उस दिशा में आपके पार्ट को जो होगा पुश कर देगा। ठीक है, और या फिर उल्टा लगा देंगे तो पुल भी कर लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम विंड इस्तेमाल करें, वेक इस्तेमाल करें, कुछ भी करें, इनमें ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो लेट्स सी, पहले विंड इस्तेमाल करके देखते हैं, विंड एंड क्रिएट। और जैसे ही मैंने ये पिक किया, आपको देखा मैंने इसको ऊपर कर लिया। ठीक है, फैन बन गया। नाउ कुछ नहीं करना है, प्ले करना है पहले। ठीक है, कुछ आपको असर दिखा इसके अंदर, अगर आपको कोई असर नहीं दिखा इसके अंदर तो चलिए इसके अंदर के पार्ट्स पे खेलते हैं। तो क्या खेलना है हमने, मैग्नीट्यूड, एटोनिएशन, ठीक है, डायरेक्शन, स्पीड, इन सब चीज़ों पे हमें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस पर आपको असर दिखेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पावर। ठीक है, ये मैंने पावर बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं पावर के इंक्रीज होते ही उसने जहाँ पर भी था उसके बाद कितनी जल्दी पावर के मतलब कि उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। इसी को मैं कम करता हूँ, ये देखिए अब यही पावर कहाँ लग रही है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आपको सारे जो दिख रहे हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं और मैंने मैक्सिमम प्रेशर ढील कर दिया इस पर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आप पॉजिटिव में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, और नेगेटिव में जाएंगे तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। ये इसका दूसरे पार्ट क्या है,
जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पावर है वो कितनी दूर और कितनी पास से लग रहा है। ठीक है, 0% है, आप 23 बढ़ गई एटेन्यूएशन, और ये उसकी पावर को कम करने के लिए, पावर अभी भी बरकरार है लेकिन उसकी दूरी बढ़ गई, एटेन्यूएशन बढ़ गया उसका। तो अभी एकदम जड़ से इसकी स्पीड बढ़ चुकी है और ये थोड़ी दूरी से पैदा हो गया। ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, अभी आप 90 डिग्री वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं चाहूँ तो मैं, ठीक है, डायरेक्शन बदल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं इसका डायरेक्शन बदल सकता हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन किस तरह फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ अपने किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट का। ठीक है, कम ज़्यादा, ये देखिए एटेन्यूएशन 0 हो गया, स्पीड बढ़ गई, और जैसे ही एटेन्यूएशन बढ़ाऊंगा ये स्पीड कम हो जाएगी। तो ये पावर को स्टेबल करने के लिए है और ये मैग्नीट्यूड उसका पावर है। ठीक, ये दिख गया आपको। स्पीड आपके पास, स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए आपकी स्पीड कम हो गई और आपकी स्पीड बढ़ गई, ये देखिए। तो यहाँ से भी आप टैकल कर सकते हैं अपने इस पार्ट को। ठीक है, अब मैं इसको रोकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपने देखना है कि ये कैसे काम करता है तो एक ऑप्शन होता है टी, मैनिपुलेटर। ठीक है, देखिए, तो ये मैनिपुलेटर ज़्यादातर हम इस्तेमाल कहाँ कर पाते हैं, लाइट सिस्टम में। ठीक है, अगर आपने लाइटिंग पढ़ी है तो लाइट सिस्टम में, भविष्य में हम लाइटिंग पढ़ेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मैनिपुलेटर है, ये बहुत सारी चीज़ों का मैनिपुलेटर होता है जिसका शॉर्ट कमांड टी है। तो मैं चाहूँ तो अब इस मैनिपुलेटर के साथ यहाँ भी काम करता हूँ। देखो, क्लिक करूँगा 1 2 3। ठीक है, तो आपको दिख जाएगा 1 2 3 में ये। तो मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़ा सकता हूँ, बस मुझे इसी पे क्लिक करना है। बाकी मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो देखिए ये चेंजेस मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये देखिए, तो डिस्टेंस बढ़ा दिया मैंने, डिस्टेंस कम कर दिया मैंने। ठीक है, एटेन्यूएशन कम कर दिया, एटेन्यूएशन बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, और मैग्नीट्यूड फिर से कम और मैग्नीट्यूड ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट जो है हम इससे भी फॉलो कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपने मैनुअली यहाँ से की थी वो आप मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हैं और इसका ही असर जो है आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो ये जितने ग्राफ के चेंजेस हैं आप ग्राफ से भी कर सकते हैं और यहाँ के थ्रू भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक, आगे समझ में आपको बेसिक स्ट्रक्चर इसका। नाउ रोकते हैं और चलते हैं इसके। ठीक है, प्ले करता हूँ ये मेरा। ठीक है, नाउ वापस से हमने चुना इसको, पार्टिकल को, और हम वापस सॉल्वर में जाते हैं, एयर फील्ड को दोबारा चुनते हैं और एडिट करते हैं, रीसेट करते हैं और वेग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस बार हम क्रिएट करते हैं। मैनिपुलेटर को वापस फिलहाल के लिए मैं ऑफ करता हूँ, टी वापस प्रेस करता हूँ, नॉर्मल W प्रेस कर दीजिए, वापस से हट जाएगा वो। और इस बार मैं वापस से पिक किया मैंने, फिर मैंने किया, आप देख सकते हैं कुछ आपको दिखा, जो हुआ मेरे को दिखा है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड कम कर लिया मैंने, ये देखो। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कि गाड़ी चली जाने के बाद उसका इम्पैक्ट दिखता है। तो अगर आपकी कोई चीज़ आगे निकल जाती है तो हवा जो है पीछे से आपको फॉलो करती है। तो ये देखिए नीचे से। ठीक है, तो आप एटेन्यूएशन को कम ज़्यादा करेंगे तो कम हो जाएगी और बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब नीचे की तरफ भी आने लग गया वो। स्पीड आप कम कर सकते हैं, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। मैं वापस से एटेन्यूएशन बढ़ाऊंगा, तो इसको बढ़ाऊंगा ऊपर, ये देखिए। तो ये आपकी स्पीड के ऊपर है, कम और ज़्यादा स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से हम स्प्रेड भी कर सकते हैं, एनेबल। ये देखिए,
अब स्प्रेड को कम कर दीजिए यहाँ से, तो कम हो जाएगा। बढ़ाना चाहते हैं तो ये एयर में भी लग सकता है और बाकी चीज़ों में भी यूज़ हो सकता है। यूज़ आप देख सकते हैं मैक्स डिस्टेंस और मिन डिस्टेंस, तो आप कम रखेंगे और बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप आसानी से अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ करके अपना एक सिस्टमेटिक पैटर्न सेटअप बना सकते हैं। ठीक है, स्पीड कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा। फिर से ये चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, स्पीड का आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला पार्ट भी आप प्ले कर सकते हैं वेक के साथ। वापस रोकते हैं इसको। इंटरैक्टिव प्लेबैक, तो इंटरैक्टिव प्लेबैक का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को चलते हुई हालत में रखते हैं। इसको क्लिक कर लें तो आप अपने गिज़्मो को जो है किसी भी तरीके से मोशन में, मतलब कि लाइव जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको इसके बहुत अलग अलग प्रकार मिल जाएंगे। तो इससे आपको आसानी से समझ में आता है कि एक्चुअल में जो है क्या होने की कोशिश हो रही है। ठीक है, और इस बार हम एयर को टेस्ट करेंगे एज अ फैन। तो लेट्स सी एयर, और इस बार हम वापस रीसेट करेंगे, फ़ैन पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ जितनी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मैं पहले भी करता हूँ, तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीट्यूड, एटेन्यूएशन, डायरेक्शन में XYZ, स्पीड, ठीक है, इंटरैक्टिव वेलोसिटी, ठीक है, कंपोनेंट ओनली, एनेबल स्प्रेड, स्प्रेड बढ़ा सकते हैं आप, स्प्रेडनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, मैक्स डिस्टेंस, मिन डिस्टेंस, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। और फिर ये वॉल्यूम का शेप है, यहाँ से आपको अलग अलग शेप्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप शेप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने ये सारे करके देख लिए। जैसे ही मैं इसमें से कोई शेप पिक करूँगा तो आप उस शेप के भी हिस्से को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से वही हमने जो फैन पिक किया है, क्रिएट करते हैं, वापस चलते हैं, रीसेट, फैन, क्रिएट, प्ले, वापस मैंने क्लिक किया और इस पर। ठीक है, तो वापस से मुझे क्या मिला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विंड का आपका मैग्नीट्यूड है, ये देखिए। ठीक है, एटेन्यूएशन पावर बढ़ा देगा, कम करूँगा तो ये देखिए कैसे फैल रहा है, और ये दूर हो गया, पावर कम हो गई इसकी। ठीक, इसकी मैक्सिमम पावर बढ़ाते हैं। पंखा यहाँ लगा हुआ है हमारा फैन, और अब स्पीड को कम करते हैं। स्पीड कम हो गई पंखे की, स्पीड बढ़ गई पंखे की। ठीक है, उसके अलावा अनेबल स्प्रेड, ठीक है, जैसे मैंने स्प्रेडनेस कम कर दिया, आपने देखा कि ये एक लाइन में बिहेव करने लग गया। और अगर मैं इसको कम करूं, बढ़ाऊं, ठीक है, लेकिन ये स्प्रेडनेस के ऊपर है तो स्प्रेडनेस बढ़ जाएगी। तो ये मेरा स्प्रेडनेस कम है और ये मेरी स्प्रेडनेस मैक्सिमम है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का ढांचा जो है वो तैयार हो जाएगा। फ़ैन इसके ऊपर जो है ऊपर जाने नहीं दे रहा उसे। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, तो एरिया आपका कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस करेंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कैसा बेहतरीन एग्जाम्पल सेटअप मिल गया आपको। ठीक है, तो ये है कुछ तरीके जिनको आप मेंटेन करके खेल सकते हैं। यहाँ से आपके पास एक और चीज़ थी, वॉल्यूम। तो जैसे मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं एयर फील्ड को मैंने पिक किया है। और जब मैं एयर फील्ड को पिक करूँगा तो ये देखिए इसका जो है शेप जो है वो बदलता है, और इसी शेप के अकॉर्डिंग जो है सारा गेम जो है वो होने लगेगा। तो ये अब सब में हो सकता है ऐसा ही। ठीक है, जैसे मैंने क्यूब लिया, अब मैं इस क्यूब को बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा क्यूब बड़ा कर लिया, और अब मैं वापस प्ले करता हूँ। तो अब मैं सीधा इस्तेमाल करूँगा किसको,
इंटरैक्टिव प्लेबैक कंट्रोल को, और ये देखिए तो जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो क्यूब देख रहे हैं, इसी तरीके से जैसे क्यूब को बदल के, ठीक है, वॉल्यूम एक्सक्लूजन कर दिया मैंने, ये कितना बढ़ गया आपके पास। इस तरीके से अगर मैं स्फीयर करता हूँ तो स्फीयर का ही वही हाल है, ठीक है। प्लेबैक कंट्रोल में अगर मैंने स्फीयर पकड़ लिया तो स्फीयर को मैं नीचे करूँगा, और अब उस स्फीयर के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं, है ना। फिर आप स्फीयर को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास सिलेंडर है, अब सिलेंडर को भी पिक करूँगा मैं। अब सिलेंडर में देखिए क्या है, अगर मैं सिलेंडर के रोटेशन पॉलिसी में चेंजेस कर दिए मैंने, ठीक है, और अब जाऊँगा मैं इसके पास, ये देखिए तो पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा था, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया तो आप देख सकते हैं इसका किस तरफ की तरफ, तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर आपको मिल जाएगा। तो ये आप हर बार कर सकते हैं उस कंडीशन में कि आपको कहाँ पर क्या चाहिए। सिलेंडर के अलावा आपके पास कोन है, कोन में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए इस कोन को फिर मैं नॉर्मल करना चाहूँ या ऊपर की तरफ करना चाहूँ तो ऊपर की तरफ कर सकता हूँ। वापस इसको पिक करूँगा और वापस इसको चेक करूँगा तो देखिए, ठीक है, सही जगह पर बस लगाना है उसे, और आप देख सकते हैं कि कोन ने अपना हिसाब किताब पिक कर लिया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये काम करेगा, ठीक। कोन के अलावा यहाँ पर टॉरस है, टॉरस भी ऐसा बिहेव करेगा, टॉरस पे भी आपको यूज़ करना है। तो ये अपना हिसाब किताब जैसा भी आप करना चाहते हैं, रोटेशन और पॉलिसी, ये देखिए, ठीक है। तो इसका बिहेवियर भी आपने देखा, जैसे जैसे मैं इसे चेंज करूँगा वैसे वैसे इसका बिहेवियर बदलता जाएगा। तो ये जो आपको मिलते हैं वॉल्यूम्स, शेप्स, ये भी आपको अलग तरीके से बढ़िया काम करने में, तो आप जिस डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं उस डायरेक्शन में, ठीक है, कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ अब आपके पास टॉरस के बाद कर्व है। कर्व का भी बेसिक पर्पस वो एक सर्कल टाइप काम करता है, और जैसे ही मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा या फिर इसके बिहेवियर को बदलूँगा, ठीक है ना, ये उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है क्योंकि कर्व की एक सिंगल लाइन होती है जिस पे वो इम्प्रेशन जो है वो इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं रेडियस के सेक्शन को कम ज़्यादा करता हूँ। यहाँ मैंने अगर मान लीजिए कि टॉरस लिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ क्या हुआ है, देखिए कि मैं यहाँ पर अगर मैं इसको रोक लूँ और इसके पार्ट को रोक लूँ और इसको दिखाऊँ आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने इसके इनसाइड आउटसाइड टैप को जो है वो चेंज किया, जिसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं इसका कैसा हो गया गेम, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप 360 डिग्री से, आप ये देखिए, ये आप, ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और अब मैं इसके 60 डिग्री ट्रैप को मैंने खोल दिया है। नाउ अब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये, ठीक है, और अगर मैंने इसका डायरेक्शन वगैरह बदला तो आप इसके डायरेक्शन में भी अलग तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपके पास एयर फील्ड है, एयर फील्ड के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने किसी भी तरीके के पैटर्न सेटअप को इन तीनों का इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं जो देखने में आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से इसके साथ, ठीक है, पंगे लेंगे, बढ़िया से इंटरेक्शन करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल जाएंगी और आप इसको
यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।